कौन करायो सतीश पूनिया जी। कहीं राखी कौन कराया जाएगा वो हार ही कौन सा है सरकार उनकी नहीं थी, इस बार वो सीएम के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। वो आओ जना फिर मैं खरीद दे जाना फिर उम्मीदवार देकर जाना बात जाना मैं थर्ड फ्रंट भारतीय जनता पार्टी ओनली। क्यों, कारण क्या रहा? अच्छा विकास है, अच्छा कार्य करता है, उसके अंदर हर तरह सुनवाई करते हैं और जब भी जो कार्य होता है। कितना आपके क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य को लेकर बात करूँ तो 80%। 80%। हाँ जी। आपके विधानसभा क्षेत्र आमेर में सतीश पूनिया जी यहाँ से एमएलए रहे पूर्व में, इस बार यहीं से दावेदारी उनने कर दी है जी, तो कैसा उनका रिएक्शन रहेगा यहाँ? उनका बढ़िया रहेगा। क्यों, कारण क्या है? बढ़िया विकास कराया है और बढ़िया रहेगा उनका। आमेर विधानसभा क्षेत्र में जगह स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह के 3 दर्जन लोगों ने पंपलेट, बैनर वगैरह लगा रखे स्थानीय उम्मीदवार। तो भारी स्थानीय उम्मीदवार क्या होता है ये? बाहरी स्थानीय उम्मीदवार, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूनिया जी बिल्कुल फुल सपोर्ट से आएंगे अब की बार भी। अच्छा काम किया है। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत। आमेर विधानसभा क्षेत्र में 5 साल से सतीश पूनिया जी एमएलए थे। हाँ। कितना विकास का कार्य होगा? कुछ ही नहीं किया उन्होंने, केवल मात्र दादागिरी से किया है। ये बस भाषण देते हैं, झूठे भाषण देते हैं। ये बलात्कार हो गया और वो हो गया और वो हो गया, कुछ लेना देना नहीं। नहीं तो बलात्कार होता है तो उसकी तो रजिस्टर्ड कोई रसीद कटती है वो तो सही है। हाँ। लेकिन ये झूठे, इतने झूठे हैं बीजेपी वाले, जितने सबसे ज्यादा झूठे हैं। अब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लोग संतुष्ट हैं और सीएम के उम्मीदवार हैं वो सीएम के कोई उम्मीदवार नहीं, वसुंधरा ही बनेगी। सीएम तो बनेगी तो अगर उसमें है वसुंधरा बनेगी, वो तो नहीं बनेगी। शुभ नाम क्या है आपका? साधुराम यादव। मैं बात कर रहा हूँ सरकार की योजनाओं की, आप बात कर रहे हैं तो कितनी हाँ। योजनाओं का लाभ ले चुके आप? बिजली का बिल, मकान का बिल और चिरंजीव योजना, आरसीजीएस का लाभ ले चुके। कितना लाभ लेंगे? बुजुर्ग आदमी पेंशन ले रहे हैं, उनका लाभ ले चुके। सतीश पूनिया जी की आंधी चलने वाली है, भारतीय जनता आंधी चलेगी तो उसके पीछे धूल भी उठेगी। आंधी चलेगी तो धूल उठेगी पीछे। अब देखो ये सामने ये तो सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, मैं भी सही कर रहा हूँ। ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सही कह रहे हैं, ये अपनी जगह सही है, मैं मेरी जगह सही हूँ। तो कारण क्या है? कारण क्या है? उन्होंने क्या किया है? यहाँ कुछ नहीं किया, केवल बकवास हुआ है, कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी से सतीश पूनिया जी को उम्मीदवारी, संभावित उम्मीदवार है आमेर विधानसभा क्षेत्र से, तो आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है? नहीं, हम सतीश पूनिया का समर्थन नहीं करते हम। क्यों, कारण तो होगा इसलिए हम समर्थन नहीं। कारण यही है कि वो आते नहीं है 5 साल में। पिछले 5 साल में तो बहुत बार आए थे और बाकी इस बार कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें खुद न आके अपनी वाइफ को भेजते हैं और न कोई विकास के नाम से आते हैं, न कोई काम करवाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी थी, पूरा प्रदेश उनको देखना था, तो वो आए, उनकी वाइफ आए, बात तो एक ही है। वाइफ आई हो तो वाइफ से क्या बात करे? वो बात करने लायक ही नहीं होती, वो तो उपचुक बोलती है, बोलने का संस्कार ही नहीं है उसको। तो कैसे उपचुक बात करे? अभी हमारे गांव में आई थी कोई बैठक था, उसमें उसने सरपंच साहब ने कुछ बोला, भैया ये इसके लिए विकास की कोई योजना के लिए उसने पूछा, तो वो बोली कि आप कौन होते हो, क्या है आप, कुछ और ऐसे बोलते हैं, उसको बोलने का संस्कार ही नहीं है। तो आपका रिएक्शन क्या रहने वाला है? आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश पूनिया जी हैं यहाँ से, तो हम बीजेपी का समर्थन नहीं करते, हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं। जैसे पायलट कहेंगे उनके आधार पर हम समर्थन करते हैं और हम कांग्रेस के आदमी हैं। तो आप पायलट समर्थक हो, आप इधर आइए, पायलट समर्थक हो आप, तो 5 साल तो पायलट समर्थकों को आहत झेलना पड़ा। पायलट साहब ने एक जन संघर्ष यात्रा निकाली, फिर अब साइलेंट नजर आ रहे हैं चुनाव के समय। तो नहीं तो 5 साल में पायलट और पायलट समर्थकों को क्या मिला? हमारे को जो भी बेरोजगारों के लिए जो भ्रष्टाचार था, उनकी जो भी सिस्टम था उसका उल्लेख किया और पायलट ने आगे जो भी था उसका समर्थन किया। सीएम का चेहरा अगर घोषित नहीं करते हैं सचिन पायलट को और पिछली बार की तरह चेहरा दिखाकर अगर किसी और को सीएम बना देते हैं, फिर पायलट साहब का क्या रहेगा, आपका क्या रहेगा? हमारा ठीक रहेगा, हम पायलट साहब के साथ हैं। अगर वो निर्दलीय थर्ड पार्टी में जाता है उसी के साथ भी रहेंगे, बीजेपी में जाएगा तो बीजेपी में भी साथ रहेंगे, अगर कांग्रेस में जाएंगे तो कांग्रेस में पायलट का साथ है। आप युवा है, मुझे लगता है आप अच्छे पढ़े लिखे भी होंगे। हाँ। तो आप आंख मीच कर क्यों कह रहे हैं कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ रहेंगे? कोई वजह तो होगी। आपको विकास के मत पे वोट देना चाहिए, आपको शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर क्या नहीं, हमारी शिक्षा से उससे बात का काम है, लेकिन ओनली फॉर पायलट, हम पायलट के फैन हैं और पायलट के साथ रहेंगे। मैं विधानसभा क्षेत्र से आपको चुनावी अपडेट देता रहूँगा।
आमेर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कितने हो पाए पिछले 5 वर्षों में? कहीं को नहीं हो लोग तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया कहीं को नहीं है। हो मेरे तो पानी तो सहम रहे था पानी नहीं है। हाँ और का बूता सुखी रह पानी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संभावित प्रत्याशी सतीश पूनिया जी हैं। पुण्या वोट सतीश पुनिया तो किसे वोट दोगे? माँ की इच्छा उलझिन डाला भाई पानी को उम्मीदवार देख कर दे देना टिकट मिलो उम्मीदवार देख लेना पानी देने का दिन खदिया भी मंगल जी के लो तो मंगल जी के वोट ले लो मंगल जी कौन है? कहाँ तो कौन से वो भी नहीं पूछो कौन से नहीं आप आपसे हम जनता अजी की वो तो मान खे जाए जे मैडम आओ जे खे जाए जे मंगल जी ने पूछो अब मंगल जी कड़े सो आओ नहीं मंगल जी ने कड़े पूछा मैं मंगल जी कौन है? एमएलए तो वो है। उनका पिए हुए है अच्छा तो मंगल जी से वोट ले लेंगे 10 बार अवगत करा दिया यहाँ पे हमने सीएम के चेहरा है इस बार और आमिर साल में विधायक बनने के बाद में कोई विकास नहीं किया और न किसी को पूछा करके सतीश पूनिया जी ने। अब की बार तो सीएम के उम्मीदवार हैं वो जैसा माना जा रहा है। नहीं वो तो उनका पार्टी का काम हमारा काम नहीं हो वो उनको बनाए नहीं बनाए जीते नहीं जीते वो तो हम हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस लेकिन पार्टी- गहलोत गुट पायलट गुट ये कितना प्रभावी रहने वाला है मुझे नहीं कुछ प्रभावी नहीं है हमारे इनके तो मतभेद कुछ नहीं है दोनों बराबर है वो तो कोई दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है। नेताजी मतभेद तो है। नहीं मतभेद तो जग जाहिर था। हर घर में चलता है देखो वो। नहीं हर घर में तो चलता है लेकिन सरकार के खिलाफ जो मतभेद था वो तो जग जाहिर था। 5 वर्ष में आपने देखा सरकार के खिलाफ बगावत बार बार। देखो बाप का जो छोटा बेटा होता है ना वो सोचता है भाई मैं भी सीएम बनूं लेकिन क्या है कि कई बार कोई काम नहीं पूछ पाता आदमी पार्टी में वही उनका सम्मान है पायलट साहब का और वही पहली बार। क्या क्या मुद्दे आमेर विधानसभा क्षेत्र में थे और कितने काम हो पाए यहाँ? देखो साहब काम तो काफ़ी हुए हैं आमेर विधानसभा क्षेत्र में। सतीश जी का क्षेत्र था। हमारा थोड़ा दुर्भाग्य रहा कि हमारे जो सतीश जी थे बीजेपी के उम्मीदवार थे पर सरकार कांग्रेस की थी उसकी वजह से काफ़ी हद तक काम हमारे जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। पर फिर भी सतीश जी ने जितना सहयोग हो सकता था किया। पिछले 2-3 जो अभी साल भर से पहले वो प्रदेश अध्यक्ष थे थोड़ा कनेक्टिविटी का अभाव रहा पर फिर भी जितना वो प्रयास कर सकते उतना प्रयास किया और काम करने की कोशिश करी और काम हुए। मैं आपको बताऊँ विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो लोग अभी विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार मान रहे हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ से उम्मीदवार संभावित हैं तो इस बार लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा? देखो साहब यदि सीएम उम्मीदवार हैं और सीएम बनते हैं तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। मैं आपको बात बताऊं और बनते हैं तो हम तो पूरा आमेर क्षेत्र उनको वेलकम करेगा क्योंकि पहली बार आमेर से कोई सीएम बनेगा तो हम तो बहुत खुश होंगे और बनना चाहिए। भारी को लेकर भी लोग इस तरह का इशू बना रहे हैं। राजस्थान के सब यहीं के हैं कोई अमेरिका पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं सब अपने यहीं के हैं और भारी क्या होता है पहले भी लोग बाग यहाँ से बाहर के आए हैं चुनाव जीते हैं और आगे भी जीते हैं जीतेंगे ये कोई भारी। आपका क्या विचार है आने वाले चुनाव को लेकर? आमेर में भारतीय जनता पार्टी की